बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं यहाँ गीता भवन स्वर्ग आश्रम में 1989 को क्या बोलते हैं, 89 से आता हूँ, पर अभी तक मैंने नीलकंठ नहीं देखा। नीलकंठ देख के आए सब लोग? हम तो देखा हुआ है। नीलकंठ नहीं देखा क्योंकि मैं वहाँ गया ही नहीं। ऐसे ही आप कहते हो कि इतने वर्ष सत्संग करते हो गए, लाभ नहीं दिखता, तो आपने माना ही नहीं, फिर दिखे कैसे? जिससे पतन हो जाए वह न भी दिखे फिर भी आप उसे मान लेते हो, पर जिससे उद्धार हो जाए उसे मानते ही नहीं। समझ में न आए तो भी मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है। ये तो कह ही सकते हो ना कि सब कुछ परमात्मा ही है। इतना भी कह दोगे तब भी सब मामला ठीक हो जाएगा। वासुदेव सर्वम, आपकी समझ ठीक है कि गीता की मन से सबको परमात्मा का स्वरूप देखो, शरीर से सबका आदर करो, कम से कम किसी का अहित मत करो, किसी को दुख मत दो। किसी का बुरा नहीं करोगे तो दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। किसी को दुख नहीं दोगे तो भी दुनिया की सेवा मात्र मानी जाएगी। किसी की मौत पर राजी होना उसको मारने में सहमत होना है। किसी को दुख न दे और किसी के दुख में राजी न हो। संसार का वियोग ही सत्य है, संयोग का वियोग तो अस्वाभावी है, पर वियोग का संयोग अस्वाभावी नहीं है। परमात्मा के साथ एकता योग है, यह योग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है। संसार का ज्ञान संसार के वियोग से होगा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के योग से होगा। कारण कि संसार अलग है, परमात्मा अलग नहीं है। जीना अनित्य है, मरना नित्य है। जिसका वियोग अस्वाभावी है उसकी सेवा करो, जिसका संयोग अस्वाभावी है उससे प्रेम करो। जो अस्वाभावी है उसे पहले से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमारे द्वारा तकलीफ ना हो। ऐसा हो जाए तो दुनिया का भला हो गया। किसी का बुरा न करना सबसे बड़ी सेवा है। क्या नहीं करना? बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, सबसे बड़ी सेवा। संसार का संयोग अनित्य है और असत्य है, पर संसार का वियोग नित्य है और असत्य है। परमात्मा के साथ सबका नित्य योग है, संसार के साथ सबका नित्य वियोग है। यह स्वीकार कर लो। जो आपको छोड़ रहा है उसको छोड़ दो, और जो कभी नहीं छोड़ता उसको पकड़ लो। जो हमारा नहीं है
उसकी सेवा कर दो, जो हमारा है उसको अपना मान लो। अब देखो, मृत्यु का भय आता है सबको, आता है ना, मरने का डर। तो बोलो मेरी तो कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। क्या? मैं अजर अमर अविनाशी, चेतन सहज सुखों की राशि। मैं आत्मा हूँ, आत्मा न मरता है न जन्मता है। तो मेरा न जन्म है और ना ही मृत्यु। और रही शरीर की बात, तो शरीर तो मैं रोज परिवर्तन देख ही रहा हूँ शरीर का। तो इसके अंदर मोह करो मत। क्या? शरीर से मोह मत करो और आत्म तत्व को जान लो कि मेरा न कोई जन्म है न कोई मेरी मृत्यु है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, जिसका तीन लोक में कोई नाश नहीं है। तो ये बात आप सच है वही कह रहे हो कि शरीर परिवर्तन नित्य में देख रहा हूँ और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, करने की अपेक्षा न करना श्रेष्ठ है। कारण कि संसार का नित्य वियोग है। स्वरण मनन निध्यासन आदि ऊंचे आसन साधन नहीं है, ये विध्यात्मक साधन है। विध्यात्मक साधन में प्रकृति का संबंध रहेगा ही। संसार से नित्य वियोग स्वीकार करते ही योग की प्राप्ति हो जाएगी। निषेधात्मक साधन में स्वयं सिद्धि होती है, परमात्मा में विधि नहीं है, प्रत्युत सब चीजों का निषेध है। विहित कार्य सब नहीं कर सकते, पर निषिद्धता का त्याग कर सब कर सकते हैं। विहित को देखें तो सातों वारों के व्रत कौन रख सकेगा। आने जाने वाली चीजों से समता का नाश नहीं होता, समता ज्यों की त्यों रहती है। सुखी दुखी होने में मूर्खता कारण है, प्रारब्ध कारण नहीं है। देखो, आप कहीं घूमने गए, आपके पास भोजन है और किसी को भूख लगी थी, उसने आपसे मांग लिया और आपके अंदर सात्विक विचार है और आपने वो भोजन उसको दे दिया। अब आपका भोजन उसके पास चला गया, उसकी भूख मिट गई, पर आप भीतर से खुश होके दिया। अब आपको अंदर ये भाव नहीं आ रहा है कि मैं तो भूखी रहूँगी, क्योंकि ऐसा भाव आपके अंदर था ही नहीं। ये समझने के लिए बहुत गहरी बात है। अभी आपको काफ़ी टाइम तक भोजन नहीं मिला उसी जगह पे जिस जगह पे आप थे, पर आपको भूख लगी नहीं रही, आपको तकलीफ हो ही नहीं रही। क्यों? क्यों नहीं हो रही? देने से खुशी थी, क्यों नहीं हो रही? तो भोजन कराने से अंदर में शांति थी, खुशी थी कि उसने भोजन किया, बहुत अच्छी बात, मैंने खुश हो गई। क्योंकि जब उसने उसको भोजन दिया तो उसको उसी टाइम तृप्ति हो गई, तो उसका अब भूख से संबंध दूर हो गया, दुख सुख नहीं भास रहा। जब उसको मिलेगा उसको संतोष है, तभी वो ग्रहण कर लेगा। अब आप संसार को क्या समझे? अपने आप ही आपने सब काम किया, आपने ही संतुष्टि मिली, आपको आपने ही त्याग किया। तो ये क्या है, हर चीज में समझना है इस बात को कि संसार पकड़ने से क्या होगा और छोड़ने से क्या होगा। तो जिस समय जबरदस्ती किसी के कहने से छोड़ोगे तो नहीं होगा, आपकी भावनाएं काम करेंगी इसमें कि आपका भाव क्या है।
तो ये संसार है ही नहीं, ईश्वरीय सृष्टि है, सचिदानंद ईश्वरीय परमात्मा की धरोहर है ये सृष्टि। बालक को कितनी ही अनुकूलता दे दो फिर भी वह रो देगा, क्योंकि मूर्खता ऐसे ही जो रोते हैं वे बालक हैं। क्या समझे? क्या समझ में आया? किसी को कितनी भी सुविधा दे दो और फिर भी वो दुखी रहता है, बोलता ही रहता है मेरे मैंने ये मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने जो है उसका तो यूज नहीं करता है, और जो नहीं है उसके लिए रोता रहता है। देखो, आपको ना एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए सभी को। हम कभी भी अपने से कभी दुखी नहीं होते, कभी भी। जब हम किसी दूसरे को देखते हैं ना, जब ही दुख होता है। इसका उदाहरण कौन बता सकता है? मेरे पास एक घर है, उसके पास 2 घर है, कौन बताएगा? दूसरा देखता है इसलिए दुखी होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ। एक सच्ची घटना हुई थी सूरत में। एक दो पड़ोसी आमने सामने रहते थे। तो एक आदमी रोज अपनी औरत को नई नई साड़ियाँ ला के पहनाता था, क्या? और सामने वाली पड़ोसन को पता चलता था कि इसका आदमी रोज नई नई साड़ियाँ लाता है और उसको पहनाता है, और मेरा आदमी तो कभी भी नहीं लाता। तो उसने आत्महत्या कर ली थी, पता है? क्यों करी? दूसरा देख के। क्या जरूरत थी साड़ी के लिए? है? अब आपका दुख कहाँ से आया? इच्छा से दूसरा देखा, पहले दूसरा देखा फिर इच्छा की, वो गलती है। अब आप घर में रोज ये काम करते हो, और उन्हीं लोगों से जिनको आप चाहते हो, जिनकी आपको जरूरत है, जो परमात्मा ने आपको दिया है, जो स्वयं परमात्मा आपके घर में है, उन्हीं से ही आपका द्वेष होता है। क्यों होता है? दूसरा देखते हैं। आप समझ में आया दुख कहाँ है, सुख कहाँ है, और आनंद कहाँ है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो आज से अपने अब ऐसा नहीं होता है कि मैंने किसी दूसरे को देख के द्वेष में दुखी हो रहे, वैसा नहीं होता है। देखो, ये जो बातें हैं ना, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। पर क्या होता है, जब परिस्थिति आती है ना, उस समय हम वैसे बन जाते हैं। और ये ज्ञान उस समय के लिए है। बोले तुमने कुआं पहले खोदा नहीं, तो तुम्हें पानी मिलेगा कहाँ से, ठंडक मिलेगी कहाँ से? पहले कुआं खोदना पड़ता है। तो कुआं खोदा, जगह जगह पानी निकला ही नहीं, खोदते गए। तो कभी किसी सत्संग में चले गए, कभी किसी कथा में चले गए, कई कुएं खोदे, कहीं पर भी पानी नहीं निकला। फिर किसी ने एक ही जगह पे खोदा, उसका पानी निकल ही आया। तो कुआं खोद के रखना पड़ता है। तो ये जो सत्संग है उस समय के लिए होता है कि जब हम किसी से द्वेष करें, या करना ही नहीं चाहिए, पर हो जाए, कोई लहर अंदर आ गई, तो वो दुख न पहुंचाए, ना मुझे न सामने वाले को, तो वो ठंडक आपको मिलेगी उस कुएं के पानी से जो आपने खोदा। कुएं के अंदर से पानी किसने निकाला? आपने। तो वो पानी आपके काम आएगा। वो है आपका ज्ञान, आपकी समझ, खुद का पुरुषार्थ। फिर भी कह तो देते हैं, फिर भी बीच बीच में लहर तो आ ही जाती है। अपन ऐसे नहीं कह सकते कि 100% ही नहीं होते। वही सिचुएशन वाली बात आप बोल रहे हो, परिस्थिति ऐसी आ जाती है, उससे हम ज्ञान भूल जाते हैं, बस संसार में डूब जाते हैं, तो निकल ही जाते हैं। तो ये जब ही होता है, क्यों होता है कि हमारे अंदर लहरें क्यों आती है? क्योंकि हमने भगवान को अभी सच सच करके नहीं जाना, सच सच करके नहीं जाना।
अपने जैसे भूख लगी तो खाना खा लिया और किचन में भी चले गए, वरना खाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। ऐसे ही भगवान की भक्ति है। सत्संग में टाइम मिला तो आ जाएंगे, नहीं तो घर तो पहले, रिश्तेदार तो पहले, आना जाना तो पहले है कि नहीं, ये बात सच। तो भगवान कैसे मिलेंगे? तूने आंगन नहीं बुआरा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो भगवान सबरी के घर आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। तुमने दास की बाह पकड़ कर सागर गुर घर आए, तुमने नहीं विचारा इस पर, तुमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुआरा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। समझ में आ गई भजन की लाइनें? कामना को मिटाने के लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने पर मिला क्या, जहाँ थे वहीं लौटकर आ गए। शायद हमने ऊपर का नहीं पढ़ा अभी। जो कर्म कामना को लेकर किए जाएं वे सब अशुभ कर्म है। देखो कितनी बड़ी बात आई है। उनसे जन्म मरण नहीं मिटेगा, ब्रह्मलोक तक जाकर भी पीछे लौटना पड़ेगा। कामना से बंधन है, निष्कामता से मुक्ति है। किसी भी योग से चलो, निर्मम और निरहंकार होना ही पड़ेगा। शरीर आदि का त्याग त्याग नहीं है, प्रत्युत मैं मेरे का त्याग ही त्याग है। कर्तव्य अभिमान और कामना न हो तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म जली हुई मूंज की रस्सी के तरह हो जाते हैं, बंधन कारक नहीं होते। कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा, इन दो से कर्म बंधन कारक होते हैं। फल इच्छा नहीं रहे तो कर्तव्य अभिमान भी नहीं रहेगा। कर्म योग में फल इच्छा का और ज्ञान योग में कर्तव्य अभिमान का त्याग मुख्य है। दोनों में एक का त्याग होने का, दोनों का त्याग हो जाएगा, मेरा और दूसरों का अभी और परिणाम में सबका हित हो वही कार्य करना चाहिए। सबका हित हो, अपना भी हित हो, दूसरे का भी हित हो, ऐसे काम करने चाहिए। कामना को मिटाने के लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने पर मिला क्या, जहाँ थे वहीं लौटकर हजार आ गए, फायदा क्या हुआ। 100 रुपये की कामना पूरी हो गई तो 1000 रुपये की कामना हो गई, फायदा क्या हुआ। साधु संग्रह, राजा निर्धन आदि सभी के लिए वैराग बड़े काम की चीज है। राग मूर्खता की पहचान है, रागो लिंग बोध है। नासवान की सत्ता विद्यमान नहीं है, और जो इसको जानने वाला है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। दोनों का तत्व है, भाव रूप से रहने वाला चैतन्य जो है ही नहीं, उसको क्या जानना। शरीर के नाश से अपना नाश मानना गलती है। शरीर के नाश से अपना नाश मानना गलत है, क्योंकि मेरा तो कभी नाश होएगा ही नहीं। शरीर का वियोग ही सत्य है और नित्य है। अपने को जानने वाले के साथ मानना बंधन है।
और नित्य रहने वाले के साथ मानना मुक्ति है। शरीर और संसार अनित्य विभाग में है, आत्मा और परमात्मा नित्य विभाग में है। ज्ञान को समझने के लिए ज्ञानी नहीं बनना है। क्या? बोध होना चाहिए। बोध, बोध किसको कहते हैं? बुद्धि तीक्ष्ण तेज। और बुद्धि कब तेज होती है? जैसे कहते हैं सरस्वती का आह्वान। बुद्धि की ज्ञाता कौन है? सरस्वती। और ज्ञान कौन देता है? सतगुरु। अभी हम एक भजन गाते हैं, आज भी गाया, सतगुरु मेरो संदेश हरि ने जाए सुना देना। किसको कहा हमने? सतगुरु ने हमको हरि से मिलाया। हम उसी भगवान की रोज पूजा करते हैं, पर हमें नहीं पता वो कौन है, क्योंकि वो पूजा हमारी इच्छाएं करती थी। क्या? भगवान की पूजा इच्छाएं करती थी। गुरु ने बताया कि हरि ये है। कौन? गुरु ने भगवान से कैसे मिलाया, कैसे जोड़ा उसके साथ, कि हर पल तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, इस पार मिले उस पार मिले, इस पार मिले उस पार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले। तो ये किसने करवाया दीदार? गुरु ने। गुरु ने उसी भगवान से जोड़ा जिसको हम बचपन से ज्ञाते आ रहे थे, पर हम उसको कामना के वशीभूत जाते थे। पढ़ाई कर रहे हैं तो पास हो जाऊं, बीमार हो गए तो ठीक हो जाऊं, धन की प्राप्ति हो जाए, बच्चों की प्राप्ति हो जाए, घर मिल जाए, दुकान मिल जाए, फैक्ट्री मिल जाए, पर भगवान तो दूर ही रहेंगे। सामग्री के अंदर ही मन है, तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो गुरु ने क्या बताया? निरिच्छा वाले को भगवान मिलते हैं। क्या? निस्वार्थ, निरिच्छा। जो सन्यासी वैरागी कौन है? जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया। क्या भगवान उसको देंगे नहीं? सबसे पहले भगवान अपने भक्त के लिए दौड़ते हैं। किसके लिए दौड़ते हैं? भक्त के लिए। तो भगवान को पहचानो, और भगवान को पहचानने के लिए सतगुरु की चरण धूलि में मन लगाओ। किसमें? चरण धूलि में मन को लगाओ, तब वो परमात्मा से जोड़ देंगे। और आपको अंदर में अनुभूति होएगी परमात्मा की। रोज आप सुनते हो, जब आपको आनंद और शांति मिले तो समझ लेना मैं सही चल रहा हूँ। और यदि आपके अंदर दुविधा है तो समझना मैं दूसरा देख रहा हूँ, दूसरे में मेरा मन अटका हुआ है। ये पहचान है। अब आप बताओ कैसे खुश रहोगे? अपने में रह करके गुरु की चरण धूलि में। गुरु की चरण धूलि से मन लग गया तो रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा। क्या? यदि मन वहाँ रहेगा तो गलती होने से बचेंगे ना। गुरु अंदर में इंडिकेटर देता रहेगा, ये गलत कर रहा है। देखो, एक समय ऐसा भी हो जाएगा जब आपका मन वहाँ चरण धूलि में रम जाएगा, तो गलती होती क्या है? न कोई सही है न कोई गलत है, ये सब है ही नहीं। ये हमारा मन है,
ये हमारी इच्छा कामना है, ये राग और द्वेष है और कुछ नहीं है। तो जब आपका मन रम गया चरण धूलि में गुरु की, तो वो अनुभूति पहले होएगी सही वाली, बाद में कुछ होएगा। चलाने वाली सत्ता गुरु बन जाता है फिर आपकी दिशाओं को। जैसे महाभारत में रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठ गए, अर्जुन को बनाया सारथी, और भगवान ने पांडवों में अर्जुन को खुद को बताया है कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। समझ गए? तो रथ भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं, और अर्जुन के अंदर कौन बैठा हुआ है? चलाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, आप समझ ले जाने जाओ, वाला भी वही है। आप समझ सारा काम जाओ उसने किया। कौन कृष्ण है, कौन रथ है, बताया कौन अर्जुन है। जो दिव्य स्वरूप निकलाया कि पांडवों में अर्जुन है, वो विभूतियां बताई भगवान ने। अब बताओ, पांडवों में अर्जुन है। अपने पास आ जाओ अब। हाँ जी। कौन अर्जुन है, कौन कृष्ण है, कौन रथ है? ये शरीर रहता है दीदी। इसमें भगवान ही विराजमान चला। अर्जुन भी हम ही है दीदी, जब कुछ है मेरा दूसरा हो जाता है तो अर्जुन ही बन जाते हैं ना, पर है भगवान में। अब इसको और तरीके से समझो। ये शरीर रथ है, आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। जीव पद पे अर्जुन को बिठाया है भगवान ने, खुद बैठे हैं जीव पद पे। वो हमारे अंदर भी मन बुद्धि चित्त अहंकार कह रहे यही जन्म लेगा, ये भगवान में लगा दो। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? मेरे में मन लगा, मेरे में मन लगा। तो अब तुम्हारा रास्ता कौन दिखाएगा? तुम्हारे रथ पे कौन बैठा है? भगवान ही बैठा है। ये बताया दीदी कि भगवान जीव समझाने के लिए जीव पद पर लिया गया, अर्जुन को संभाला है भगवान ने बात में। भगवान अर्जुन के लेवल तक आए हैं, वो कैसे भी समझना ही नहीं चाह रहा था। तो ऐसे ही अभी आज जो परमात्मा से जुड़ गया है उसको तुरंत अनुभूति हो रही है कि वो मैं ही हूँ, पर फिर वो ही कुंती की तरह वो फिर जाता है। क्या भगवान ने दिखाया? वो बोली तू तो मेरा भतीजा है, वो तो भगवान था क्या? तो भगवान ने कहा वो ये हुआ है मेरी, तो भगवान ने तुरंत समझ गए। एक गुरु ही है जो आपको सत्य का बोध करवा सकता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य मैं हूं, असत्य ये शरीर है। तो आप सब अपने आप को समझ जाओ, बाहर परमात्मा ही है, अंदर भी परमात्मा ही है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसको सावधानी से समझ से करो। एक भी इच्छा आपके अंदर है तो वो अनेक बन सकती है, और एक को बिठा दिया तो आप अंदर से आनंद में चले जाओगे। और वो आनंद आप बाजार से नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो आनंद कोष तो हमारे अंदर है और वो वहीं मिलेगा। तो क्या करना क्या नहीं करना, परमात्मा से जुड़ने के लिए पूरी ताकत लगाओ। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की।